नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 86वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे अंधकासुर की उत्पत्ति और अनाचार, उसके वध के लिए ऋषियों का विचार, नारद जी का मंदार पुष्पों की माला धारण करके अंधक के यहाँ जाना और उसे मंदार वन के महत्व बताना। जन्मेजय ने कहा, मुनिवरों में उत्तम वैशंपायन जी, षटपुर वध का यह रमणीय प्रसंग मैंने सुन लिया। अब पहले जिसकी चर्चा हुई थी उस अंधक वध का वृतांत मुझे बताइए। वक्ताओं में श्रेष्ठ भानुमति के हरण का तथा उस अवसर पर किए गए निकुंभ वध का प्रसंग भी सुनाइए, क्योंकि वह सब सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। वैशंपायन जी बोले, राजन, पहले की बात है, प्रभावशाली भगवान विष्णु के द्वारा जब सभी पुत्र मारे गए, तब देवी दिति ने तपस्या के द्वारा मरीचि नंदन कश्यप जी की आराधना की। भरत नंदन उनकी समयोचित तपस्या, सेवा, अनुकूल बर्ताव तथा माधुर्य से तपोधन कश्यप जी बहुत संतुष्ट हुए और उनसे बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली कल्याणी, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, तुम कोई वर मांगो। दिति बोली, भगवान, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ देवताओं ने मेरे सभी पुत्रों को मार डाला है, अतः मैं एक ऐसा अमित पराक्रमी पुत्र चाहती हूँ जो देवताओं के लिए अवध्य हो। कश्यप जी ने कहा, देवी दाक्षायणी, कमललोचने, तुम्हारा पुत्र देवताओं के लिए अवध्य होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, किंतु देवाधिदेव रुद्र को छोड़कर उनके सिवा दूसरा कोई देवता उसे नहीं मार सकेगा, क्योंकि उन पर मेरा प्रभुत्व नहीं चल सकता। अतः तुम्हारे पुत्र को सर्वथा उनसे अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर सत्यवादी कश्यप जी ने अपनी अंगुली से देवी दिति के उदर का स्पर्श किया। इससे उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। कुरुनंदन, उसके 1000 भुजाएं, उतने ही मस्तक, 2 सहस्त्र नेत्र तथा उतने ही चरण थे। भारत, वह अंधा नहीं था तो भी अंधे के समान चलता था, अतः वहाँ के निवासी उसे अंधक नाम से पुकारने लगे। भरत नंदन, मैं अवध्य हूँ, ऐसा समझकर वह सब लोगों को सताने लगा। अपने बल के भरोसे वह सब जगह से सभी रत्नों को हर लाता था। समस्त लोगों को भय देने वाला वह दैत्य अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण अपने बल से अप्सराओं को पकड़कर अपने घर में रखता था। पाप पूर्ण विचार रखने वाले अंधक ने मोहवश पर स्त्रियों के अपहरण करने और पराये धन को लूट लाने का धंधा सदा के लिए अपना लिया। भारत, एक बार अंधक सबका तिरस्कार करने वाले बहुत से सहायक असुरों के साथ तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने को उद्यत हुआ। वह समाचार सुनकर ऐश्वर्यशाली इंद्र ने अपने पिता कश्यप से कहा, मुनि श्रेष्ठ, अंधकासुर ने ऐसा कार्य आरंभ किया है, प्रभो, हम लोगों का क्या कर्तव्य है, उसके लिए आज्ञा दीजिए। मुने, छोटे भाई का यह दुराचार मुझसे कैसे सहा जाएगा। प्रभो, यह मौसी जी का प्रिय पुत्र है, इस पर मैं कैसे प्रहार कर सकता हूँ। अपने पुत्र के मेरे द्वारा मारे जाने पर पूजनिया मौसी यहाँ मुझ पर क्रोध करेंगी। देवराज की यह बात सुनकर कश्यप मुनि ने कहा, देवेंद्र, मैं अंधक को सर्वथा रोक दूंगा। तुम्हारा
कल्याण हो। भरत नंदन तदंतर कश्यप जी ने दिति के साथ जाकर वीर अंधक को बड़ी कठिनाई से त्रिभुवन विजय के उद्योग से रोका। उनके मना करने पर भी वह दुष्ट आत्मा उन उपायों से स्वर्गवासी देवताओं को मत कर सताता ही रहा। उस दुर्बुद्धि ने नंदनवन के वृक्षों और उद्यानों को उजाड़ डाला। ऊंचे श्रवा के वंशज अश्वों को वह स्वर्ग से बलपूर्वक हाँक लाया। भारत वर के घमंड में भरा हुआ वह दैत्य देवताओं के देखते देखते दिग्गज की संतानभूत दिव्य हाथियों को बलपूर्वक हर लाता था। देवताओं के लिए कंटक रूप वह दुष्ट आत्मा दैत्य, जो लोग यज्ञ और तपस्या द्वारा देवताओं को पुष्ट करते थे, उनके उस अनुष्ठान में विघ्न डाल देता था। राजन, तीनों वर्णों के लोग यज्ञों में विघ्न डालने वाले अंधकासुर के भय से न तो यज्ञ कर पाते थे और न तपस्या ही। वायु उसकी इच्छा के अनुसार चलती थी, सूर्य भी उसकी रुचि के अनुसार ही तपते थे तथा नक्षत्रों सहित चंद्रमा भी उसकी इच्छा से ही दिखते अथवा नहीं दिखते थे। प्रभो, बल के घमंड में भरे हुए खोटी बुद्धि वाले अत्यंत घोर अंधकासुर के भय से आकाश में विमान नहीं चलने पाते थे। कुरुकुल धुरंधर वीर अत्यंत भयानक अंधकासुर के भय से सारा जगत ओमकार और वषटकार की ध्वनि से शून्य हो गया। भारत, वह पापी उत्तर कुरु, भद्राशव, केतुमाल तथा जम्बूद्वीप के अन्य प्रदेशों पर भी धावा बोला करता था। दुर्जय देवता और दानव भी उसका सम्मान करते थे तथा अन्य भूत सर्वथा समर्थ होने पर भी उसका आदर करते थे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नरेश उसके द्वारा मारे और सताए जाने वाले ब्रह्मवादी ऋषि एकत्र हो अंधकासुर के वध का उपाय सोचने लगे। उन ऋषियों में बुद्धिमान बृहस्पति भी थे। उन्होंने इस प्रकार कहा, इस असुर की मृत्यु रुद्रदेव के सिवा दूसरे के हाथ से किसी तरह नहीं हो सकती। दिति को वर देते समय महर्षि कश्यप ने भी यह बात कह दी थी। मैं भगवान रुद्र से इसकी रक्षा नहीं कर सकता। यही बुद्धिमान कश्यप जी का वचन है। अतः हम लोग उस उपाय पर विचार करें जिससे दुष्टों का संहार करने वाले सनातन देव भगवान शंकर को यह पता लग जाए कि अंधकासुर के अत्याचार से समस्त प्राणी पीड़ित हो रहे हैं। भगवान रुद्रदेव इस जगत के स्वामी और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। जब उन्हें इस बात का पता चल जाएगा तब वे अवश्य सबके आंसू पोंछेंगे, अंधकासुर को मारकर जगत का दुख दूर कर देंगे। उन देवाधिदेव जगत गुरु भगवान शिव का यह व्रत है कि दुष्टों से साधु पुरुषों की, विशेषतः ब्राह्मणों की अवश्य रक्षा करनी चाहिए। अतः हम सब लोग नारद बाबा की शरण में चलें। वे ही इसका उपाय जानते होंगे क्योंकि वे भगवान शंकर के मित्र हैं। बृहस्पति जी की बात सुनकर उन सभी तपोधनों ने जब आकाश में दृष्टि डाली तो देखा देवर्षि शिरोमणि नारद स्वयं आ पहुँचे हैं। उन्होंने नारद मुनि का यथोचित रीति से पूजन और विधिवत सत्कार करके कहा, देवर्षि भगवान साधो, आप शीघ्र कैलाश पर्वत को चले जाइए और
अंधकासुर का वध करने के लिए भगवान शंकर को आवश्यक सूचना दीजिए। आप ही इस कार्य के योग्य हैं। उन ऋषियों ने नारद जी से कहा, आप जगत की रक्षा के लिए प्रयत्नशील हों। तब नारद मुनि ने तथास्तु कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। ऋषियों के चले जाने पर उन विद्वान मुनि ने उस कार्य के विषय में मन ही मन विचार करके यह देख और समझ लिया कि इस विषय में अपने को क्या करना है। तत्पश्चात भगवान नारद मुनि देवाधिदेव महादेव जी का दर्शन करने के लिए उस स्थान पर आए जहाँ नित्य भगवान वृषध्वज मंदार वन में विराजमान होते हैं। भगवान शूलपाणि के प्रिय सखा मुनि श्रेष्ठ नारद वहाँ मंदारों के उस रमणीय वन में एक रात रहकर भगवान शिव से आज्ञा ले पुनः स्वर्गलोक को लौट आए। भरत नंदन उन्होंने अपने गले में मंदार पुष्पों द्वारा अच्छी तरह बनाई गई और विशेष कला के साथ गूंथी गई माला धारण कर रखी थी, जिसकी सुगंध सभी श्रेष्ठ सुगंधों में परम उत्तम थी। नरेश्वर उन्होंने संतान माला की लड़ियां भी गले में डाल रखी थी, जो उन्हीं संतान कुसुमों से बनी हुई थी। उससे भी बड़ी सुगंध फैल रही थी। उन मालाओं को धारण करके वे उस स्थान पर आए जहाँ बल के घमंड में भरा हुआ दुरात्मा अंधकासुर रहता था। अंधकासुर ने नारद जी को देखकर उस उत्तम सुगंध का अनुभव करके महान गंध से भरी हुई संतान पुष्पों की माला पर भी दृष्टि डाली और पूछा, महामुने तपोधन, यह कमनीय पुष्पों की जाति कहाँ उपलब्ध होती है? अजी, यह तो बारंबार अपने सुंदर वर्णों और मनोहर गंधों की पुष्टि कर रही है। स्वर्ग में जो संतान पुष्प उपलब्ध होते हैं उनसे तो ये पुष्प सर्वथा बढ़ चढ़कर हैं। मुने, देवताओं के अतिथि नारद, उस वृक्ष का स्वामी कौन है? क्या यह पुष्प वहाँ से लाया जा सकता है? यदि मैं आपका कृपा पात्र हूँ तो आप मुझे इसका पता बताइए। भरत नंदन, तब महान तप की निधि मुनि श्रेष्ठ नारद ने अंधकासुर का दाहिना हाथ पकड़कर हंसते हुए से कहा, वीर, पर्वत प्रवर मंद्राचल पर एक इच्छा अनुसार चलने वाला वन है। उसी में इस तरह के फूल हैं। अजी, वह वन साक्षात शूलपाणि भगवान शंकर की सृष्टि है। वहाँ उस वन में महात्मा शिव जी की इच्छा के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि उनके श्रेष्ठ पार्षद उसकी रक्षा करते हैं। वे नाना प्रकार के वेश धारण किए भांति भांति के अस्त्र शस्त्र लिए रहते हैं। उनका स्वरूप बड़ा भयंकर है तथा उन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। महादेव जी से सुरक्षित होने के कारण वे सभी प्राणियों के लिए अवध्य हैं। वहाँ मंदार वृक्षों के बगीचों में उमा सहित सर्वात्मा सर्वभावन महादेव जी नित्य क्रीड़ा करते और अपने पार्षदों के साथ रहते हैं। कश्यप कुमार विशेष तपस्या के द्वारा तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव की आराधना करके ही ये मंदार पुष्प प्राप्त किए जा सकते हैं। वे सभी वृक्ष भगवान शंकर के प्रिय हैं और स्त्री रतन, मणि रतन तथा अन्य जो जो अभिलषित पदार्थ हैं उन सब को वे फल रूप से प्रस्तुत करते हैं। अतुल पराक्रमी दैत्य वहाँ मंदार वन में न तो सूर्य तपते हैं और न चंद्रमा ही प्रकाश करते हैं। मंदार वृक्षों से भरा हुआ वह वन
स्वयं अपनी ही प्रभा से प्रकाशित होता है। वहाँ दुख शोक का प्रवेश नहीं है। महाबली अंधक, वहाँ कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो उत्तम सुगंध उत्पन्न करते हैं, दूसरे विशाल वृक्ष जल प्रकट करते हैं तथा अन्य वृक्ष नाना प्रकार के सुगंधित वस्त्र प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, उन वृक्षों से भांति भांति के मनोवांछित भक्ष्य, भोज्य, पेय, चोष्य और लेह्य आदि पदार्थ प्राप्त होते हैं। निष्पाप वीर, तुम यह समझ लो कि उस मंदार वन में भूख प्यास, ग्लानि अथवा चिंता भी नहीं फटकने पाती है। वहाँ स्वर्ग से कई गुने उत्तम जो गुण दिनों दिन बढ़ते हैं, उनका सैकड़ों वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। दैत्य प्रवर जो वहाँ एक दिन भी निवास कर लेगा, वह महेंद्र सहित संपूर्ण लोकों पर अतिशय विजय प्राप्त कर लेगा, इसमें संशय नहीं है। वह स्वर्ग का भी स्वर्ग और समस्त सुखों का भी सुख है। मेरे मन का तो ऐसा विश्वास है कि वही संपूर्ण जगत का सर्वस्व सार है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में अंधक वध विषयक 86वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।